नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में जो हमारे नोड संख्या हैं, सभी नोड संख्या के टॉपिक को लिया गया है। नोड संख्या के साथ साथ हम लोग एफएलजी क्या है, एसएलजी क्या है, एएलजी क्या है तथा नोड नंबर एफएलजी 1 से एफएलजी 716 तक के सभी की डिटेल तथा प्रत्येक नोड पर क्या होता है, इन सभी टॉपिक पर हम बनाए गए नोट के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एफएलजी। जैसा कि हम लोग डीटीएस में देखते हैं तो एफएलजी 1, एफएलजी 2, 510, 516 जो भी दिखाता है। तो एफएलजी क्या है? एफएलजी को हम लोग व्हीकल कंट्रोल यूनिट के नाम से जाने जाते हैं। तो एफएलजी का काम है कि ओवरऑल लोगों की मॉनिटरिंग करता है। जैसा कि नीचे दिया गया है कि ऑल प्रोसेसर और लिंक टू बी दी व्हीकल बस and it transmit a monitoring signal to be the master VCU FLG1 or 2 to the master processor if a momentary failure of monitoring signal VCB trips as a protective action. If fails for longer than 30 seconds, the affected processor will be isolated. यानी जो सभी हमारे प्रोसेसर होते हैं एक व्हीकल बस के थ्रू लिंक होते हैं और सभी प्रोसेसर ट्रांसमिट मॉनिटरिंग सिग्नल FLG1 FLG2 को देते हैं। यदि किसी कारण से जो हमारा ये मॉनिटरिंग सिग्नल है क्षणिक फेल्योर होता है तो हमारा VCB ट्रिप हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव शटडाउन एक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यदि मान लीजिए कि कोई प्रोसेसर 30 सेकेंड से अधिक समय के लिए फेल होता है तो इफेक्टेड प्रोसेसर विल बी आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसएलजी क्या है। एसएलजी के हम लोग कन्वर्टर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो कि ये हमारे लोकों में लगे SR1 SR2 की मॉनिटरिंग करता है। एएलजी है, एएलजी को हम लोग ड्राइव कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इनका काम क्या है देखते हैं। एसएलजी switching function of their converters and associate regulations and limit value monitoring and in the MUV control function, अर्थात जो हमारे मोटर के टेम्परेचर तथा TFP के टेम्परेचर, कन्वर्टर के टेम्परेचर, उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ जो हमारे DC लिंक लगे हैं, जब हमारे DC लिंक में ओवर वोल्टेज होता है तो MUV का कंट्रोल भी SLG के थ्रू होता है। ELG का काम है कि ये ASC तथा NSC का कंट्रोलिंग करता है। NSC होता है जो कि लाइन साइड कंट्रोलर और ASC होता है कि ड्राइव साइड जो हमारा मोटर साइड का कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक संचालन के सीक्वेंस और उनके क्रम की जांच करता है जिससे संचालन किया जाता है। मास्टर प्रोसेसर जिसे हम लोग FLG बोलते हैं, नोड नंबर की सहायता से लोकोमोटिव की करंट स्टेटस को परिभाषित करता है। नोड नंबर सभी सिस्टम प्रोसेसर के लिए केंद्रीय संदर्भ है, इसलिए उचित लोकोमोटिव संचालन प्रक्रियाओं बनाए रखने के लिए निर्णायक होता है। अब हम देखते हैं कि नोड संख्या और उनके डिटेल। प्रत्येक नोड, जैसे मान लीजिए कि नोड 1 एक कब आता है, जब हम BLK लगा के स्टार्ट नोड है, स्टार्ट नोड होता है फर्स्ट नोड आफ्टर MC एक्टिवेशन। जब मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव होता है तो नोड हमारा फर्स्ट आता है। नोड है 2 सेकेंड, व्हीकल बस मॉनिटरिंग दी कम्युनिकेशन टू ऑल प्रोसेसर इज ए मॉनिटर्ड। नोड संख्या 10, रिलीज प्रोसेस टू द प्रोसेसर SLG एंड SLG2। नोड संख्या 10 पर SLG1 SLG2 प्रोसेसर रिलीज होता है। नोड संख्या 12, EMC स्टार्ट स्विच ऑफ टाइमर, यानी नोड संख्या 12 पर मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होता है और स्विचिंग ऑफ टाइमर शुरू होता है। नोड संख्या 13 पर MC स्विच ऑफ हो जाता है, मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ होता है। नोड संख्या 70, डिस्टर्बेंस विथ या विदाउट VCB ऑफ, विदाउट या विथ VCB का डिस्टर्बेंस का मैसेज आता है, P1 का फॉल्ट आता है। नेक्स्ट है नोड संख्या 71, FLG रेडी फॉर एक्नॉलेज प्रोटेक्टिव एक्शन एक्सिक्यूटेड। नोड संख्या 110, टेस्ट पेरीफेरी SLG1 होता है। नोड संख्या 120 पर टेस्ट पेरीफेरी SLG2 होता है। नोड संख्या 310 पर रिलीज टेस्ट 1 ALG1 का टेस्ट 1 होता है। नोड संख्या 320 पर रिलीज टेस्ट 1 ALG2। नोड संख्या 350 पर रिलीज टेस्ट 2 ALG1।
नोट संख्या 351 पर रिलीज टेस्ट टू ALG2। नेक्स्ट है नोट संख्या 390 पर ALG रेडी होता है। ये 390 नोट कुछ सेकंड के लिए होल्ड रहता है, क्योंकि इसी नोट पर हमारा सेल्फ टेस्ट होता है, जिसमें हमारे सभी पायलट लैंप, TME, बोगी मीटर जो हैं वो लैंप जलते हैं। और 390 पर सेल्फ टेस्ट के बाद हमारा नोड आता है 503। 503 पर हमारा लोको रेडी फॉर सेटअप बट कैब नॉट एक्टिव, कैब एक्टिव नहीं होता है। नोड 504, नोट्स ऑफ 504 पर कैब हमारा एक्टिव रहता है। BL स्विच पोजीशन D पर यदि MU लोको है तो स्लैब लोको में भी लोको एक्टिव रहता है। और इसी 504 नोड पर हम ZPT से कमांड फॉर पेंटो रेज के लिए कमांड देते हैं। जैसे हमारा पेंटो रेज हो जाता है तो हमारा 550 नोड आता है, यानी 550 नोड पर हमारा पेंटोग्राफ ऑफ इनेबल रेज हो जाता है। और 550 नोड पर हम BLDJ से कमांड देते हैं फॉर BCB क्लोज के लिए। जैसे ही हम BLDJ से कमांड देते हैं BCB क्लोज के लिए, हमारा नोड 560 आता है। ये नोड कुछ ही सेकंड के लिए होता है। 560 पर हमारा BCB इनेबल यानी क्लोज के लिए सक्षम हो जाता है, तैयार हो जाता है। और 570 नोड पर हमारा BCB क्लोज हो जाता है। 570 नोड पर हमारा BCB क्लोज हुआ होल्ड रहता है जब हमारा MR प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है। तो जैसे ही हम रिवर्सर फॉर सेटअप लोको के डायरेक्शन के लिए रिवर्सर को सेट करते हैं तो हमारा नोड 580 आता है, जिस पर गेट यूनिट बोगी 1 इनेबल होता है। उसके बाद 581 आता है, गेट यूनिट बोगी 2 इनेबल होता है। और नोड संख्या 583 आता है, जिस पे DC लिंक प्रीचार्जिंग होता है। DC लिंक प्रीचार्जिंग का मतलब जो हमारा DC लिंक होता है वो टोटल 2800 वोल्ट DC से चार्ज होता है, लेकिन प्री चार्जिंग में वो 1800 वोल्ट तक चार्ज होता है। और इसी ही नोड पर हमारा कंडक्टर 12.3 क्लोज होता है। नोड 584 पर रिलीज कन्वर्टर कंडक्टर बोगी 1 अर्थात 584 नोड पर हमारा मेन कंडक्टर 12.4 क्लोज होता है। और जो हमारा ये प्रीचार्जिंग कंडक्टर है ये ओपन हो जाता है। नोड 585 पर हमारा रिलीज कन्वर्टर कंडक्टर बोगी 2 अर्थात 12.4/2 पिकअप होता है। और 590 नोड पर हमारा DC लिंक रेडी हो जाता है, अर्थात 590 पर हमारा फुल्ली DC 2800 वोल्ट DC वोल्टेज से चार्ज हो जाता है। और इसी नोड पर हम थ्रॉटल को जब मूव करते हैं तो नोड 592 आता है। 592 नोड पर हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आते हैं। और इसी नोड पर हमारा कंडक्टर 8 और 8.2 हार्मोनिक फिल्टर के ऑन ऑफ तथा एडॉप्शन कंडक्टर पिकअप होते हैं। यदि हमारा फिल्टर ऑन है, यदि दोनों बोगी सर्विस में है तो दोनों कंडक्टर पिकअप होता है। यदि एक बोगी सर्विस में है तो आपका 1.8 ही कंडक्टर पिकअप होगा। नोड 594 पर NSC पल्सिंग होता है। ट्रोम ओनली इफ देयर इज नो ट्रैक्शन इंटरलॉक, यदि बोगी 1 बोगी 2 का कोई ट्रैक्शन इंटरलॉक नहीं होता NSC पल्सिंग शुरू हो जाता है। नोड 596 पर NSC और SC पल्सेटिंग होता है। ट्रैक्शन मोटर मैग्नेटाइज हो जाता है। TB48 इनेबल होता है। इसमें भी कंडीशन है ट्रोम ओनली देयर इज नो ट्रैक्शन इंटरलॉक, बोगी 1 बोगी का कोई ट्रैक्शन इंटरलॉक नहीं है। तो अब आता है हमारा नोड 600 इस पर BCB ऑफ होकर पेंटो डाउन हो जाता है। नोड संख्या 601 शट डाउन लोको DC लिंक डी एनर्जाइज, जैसे DC लिंक डी एनर्जाइज होगा लोको शट डाउन हो जाएगा, आपके DTS पर FLG 601 नोट शो करने लगेगा। नेक्स्ट है नोड 605 DC लिंक वोल्टेज टू लो, यानी DC लिंक वोल्टेज लो होता है तभी हमारा नोड 605 आएगा और प्रीचार्जिंग के लिए तैयारी होने लगता है। नोड 612 MC स्टार्ट स्विच ऑफ टाइमर, अर्थात नोड 612 हमारा सेल्फ होल्ड मोड पे आता है। जब हम लोग कैब चेंजिंग करते हैं सेल्फ होल्ड मोड पर हमारा नोड 612 आता है और MCE स्टार्ट होता है, स्टार्ट रहता है, लेकिन स्विच ऑफ टाइमर शुरू हो जाता है 10 सेकंड के अंदर। यदि कैब नहीं चेंजिंग होती है तो हमारा जो कंडक्टर होता है 126.5 पिकअप होकर लोको को शट डाउन कर देता है, अर्थात मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ हो जाता है। नोड 613 MC स्विच ऑफ, इस पर मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ होता है। नोड संख्या 700 डिस्टर्बेंस विदाउट BCB ऑफ, यानी विदाउट BCB ऑफ डिस्टर्बेंस का मैसेज आता है नोड 700 पर। यदि नोड 701 है तो लोको रेडी रहता है दोबारा क्लोज होने के लिए। नोड
710 आता है। तो डिस्टर्बेंस विथ वीसीबी आपके साथ डिस्टर्बेंस मैसेज है नोट 710 पर। नोट 715 पर लोको रेडी फॉर द वीसीबी ऑन, यानी नोट 715 है तो लोको दोबारा वीसीबी ऑन होने के लिए तैयार है। नोट 716 पर प्रोटेक्टिव शटडाउन एक्टिवेटेड थ्रू SLG1 SLG2, यानी SLG1 SLG2 के द्वारा लोको शटडाउन प्रोटेक्टिव शटडाउन प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाता है। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।